हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4, द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट। अब इस यूनिट को हम दो पार्टों में क्लासीफाइड करके पढ़ेंगे। नंबर 1 लैंथेनाइड तत्वों का रसायन और नंबर बी में पढ़ेंगे हम एक्टिनाइड तत्वों का रसायन। तो हम जैसे कि पूर्व की क्लासों में या फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था आवर्त सारणी में कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में भरा जाता है उस तत्व को उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। तो ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है ये दोनों एफ ब्लॉक के कक्षक हैं या एफ ब्लॉक के तत्व अर्थात ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व हैं इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में भरा जाता है। तो इन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन तत्वों में जो एफ कक्षकों की स्थिति है वो डी कक्षकों से भी आंतरिक होती है, अर्थात ये सेंटर की ओर डी कक्षकों से अधिक झुके हुए रहते हैं या सेंटर से निकट रहते हैं। ये एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं ये आवर्त सारणी में संक्रमण जो तत्व डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन डी ब्लॉक के तत्व या कहें संक्रमण तत्वों के मध्य में आते हैं, जिसके कारण या कि इस कारण इन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में अलग से ही नीचे स्थान दिया गया है, क्योंकि इन तत्वों के जो गुण हैं वो एस, पी और डी इन तीनों ब्लॉक के तत्वों से मेल नहीं खाते हैं या उनसे किसी से भी मैच नहीं करते। एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां हैं, एक तो 4F श्रेणी और दूसरी 5F श्रेणी। 4F श्रेणी की इन 14 तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4F कक्षकों में भरा जाता है, तो उन्हें हम 4F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और नंबर 2 जिन 14 तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम 5F श्रेणी के तत्व कहते हैं। जो 4F श्रेणी के तत्व हैं ये तत्व लैंथेनम के पश्चात आते हैं, इसलिए इन तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। और 5F श्रेणी के जो तत्व हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए उन्हें हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। और ये जो प्रत्येक 4F श्रेणी है चाहे वो प्रत्येक जो F श्रेणी है इस F श्रेणी में 14 तत्व आते हैं। 14 तत्व 4F श्रेणी में और 14 ही 5F श्रेणी में। तो 14 तत्व उपस्थित होते हैं और ये मृदा में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारी अर्थ है उस अर्थ पर या कहें सॉलिड में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्योंकि प्रारंभ में इन तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो मृदा में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए हमें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। 4F श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड के स्थान पर
अब लैंथेनॉन भी कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉन। और इनका जो सामान्य प्रतीक है वो Ln, इस Ln के द्वारा इन्हें प्रदर्शित करते हैं। अब इनके हम सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिनॉन 4f 2 से 14, इसमें 2 से लेकर 14 तत्व होते हैं। 5d 0 से 1 और 6s2। तो इस तरह से हम इनका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हम सीरियम में देखते हैं, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58। तो सीरियम जिनॉन 4f2 5d1 6s2। प्रोसियोडाइमियम जिनॉन 4f3 5d0 6s2। नियोडाइमियम 4f4 5d0 6s2। प्रोमीथियम जिनॉन 4f5 6d0 5d0 6s2। सैमेरियम जिनॉन 4f6 5d0 6s2। यूरोपियम जिनॉन 4f7 5d0 6s2। टर्बियम जिनॉन गैडोलियम जिनॉन 4f7 5d0 6s2। तो यहाँ इनका क्रमिक रूप से 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम जब इस गैडोलियम को देखते हैं तो 4f के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पर 5d कक्षक में, वरना इसका क्या होना चाहिए था 4f8 5d0 6s2। लेकिन इनकी ऊर्जा लगभग समान होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का आसानी से इनमें एक्सचेंज हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही 5d कक्षकों में जाता है तो ये क्या प्राप्त कर लेता है, अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस श्रेणी का यदि हम सामान्य रूप से अवलोकन करेंगे तो 4f कक्षकों में क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन गैडोलियम और इटर्बियम, इस इटर्बियम और गैडोलियम में अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण एक इलेक्ट्रॉन 5d कक्षकों में चला जाता। इटर्बियम नहीं, ल्यूटेशियम। नंबर 2 जो इनका गुण है वो ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइड तत्वों की जो प्रथम 3 आयनन ऊर्जा, अर्थात प्रारंभ के जो 3 बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से अनंत दूरी पर ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उनका मान बहुत कम होता है। और प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का मान अत्यंत कम होने के कारण ये सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जितने भी लैंथेनाइड तत्व हैं ये सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन निम्न आयनन ऊर्जा, रिक्त, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे F कक्षकों के एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन या एक्स्ट्रा स्थायित्व और जल योजन ऊर्जा के कारण से कुछ लैंथेनाइड तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +4 +3 की तुलना में कम स्थायी होती। जैसे हम सामान्यतः इस टेबल का अवलोकन करें तो हम इस टेबल में देखेंगे जैसे कि सीरियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन M +4 भी प्रदर्शित करता है क्योंकि यहाँ पर F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है और F0 से यह अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। प्रोसियोडाइमियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है निम्न आयनन ऊर्जा के कारण।
ये +3 तो सभी प्रदर्शित करेंगे। ये नियोडाइमियम +4 और +2 भी प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन कारण क्या है? निम्न आयनन ऊर्जा। सेमेरियम +4 +2 प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन निम्न आयनन ऊर्जा के कारण। या यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन किसके कारण? अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। यहाँ टर्बियम, ये टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण। डाइस्प्रोशियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जलयोजन ऊर्जा के कारण। उसी तरह से यहाँ देखेंगे हम थूलियम +2 और बाइबी इट्रियम, ये भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो थूलियम जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो निम्न आयनन ऊर्जा के कारण, और जो टर्बियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो पूर्ण भरे F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ हमने अलग से टेबल में प्रदर्शित कर रखा है कि ये जो 6 तत्व हैं ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और ये 5 तत्व +2 और ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा ये सभी सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो अब यदि हम इसको देखें तो लैंथेनाइड तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4f 2 से 14 5d0 से 1 6s2 होता है। तो इन तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षकों से निकल जाते हैं, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो 5d कक्षक तथा 4f कक्षकों से निकलता है। तो ये दोनों ही कक्षक आंतरिक होते हैं। तो आंतरिक होने के कारण लैंथेनाइड तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 6s कक्षक में है तो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी सामान्य होनी चाहिए। लेकिन +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के जो आयनन विभव हैं उनके मान में जो अंतर है वो लगभग 700 से 1450 किलोजूल प्रति मोल है। ये जो मान बहुत ही कम है। तो ये मान कम होने के कारण तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इनमें आसानी से निकल जाता है। अतः सभी लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने चाहिए, लेकिन दूसरे और तीसरी जो आयनन ऊर्जा है उसका मान का जो अंतर है वो बहुत कम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ आसानी से परमाणु के बाह्यतम कोश से बाहर निकल जाता है। लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा केवल +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व जिस तरह से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड तत्वों में 4f कक्षक नाभिक से अधिक निकट होते हैं, जिसके कारण इनमें से 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 1 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने पहले भी कहा कि जो f कक्षक हैं वो d कक्षकों की तुलना में अति आंतरिक व्यवस्थित होते हैं, अर्थात सेंटर से ज़्यादा निकट होते हैं। तो इसीलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे लैंथेनाइड तत्व जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, वे +2 ऑक्सीकरण अवस्था से आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग कर +3 में परिवर्तित होने का प्रयत्न करते हैं। अतः हम ये कहें कि वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि +2 की तुलना में +3 अधिक स्थायी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो आसानी से किसी को भी देकर उसको रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ऐसे तत्व जो +3 के साथ साथ +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, वे तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ग्रहण करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था में
प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं कि वो किसी को भी आसानी से ऑक्सीडाइज करके स्वयं का क्या कर लेते हैं, अपचयन। जैसे सीरियम +4 प्रदर्शित करता है, +3 भी प्रदर्शित करता है। तो +3 में स्टेबल है, लेकिन +4 में ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। सेमेरियम और न्यूडियम ये दोनों ही +2 और +4 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो तत्व हैं ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में तो +2, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में तो ये प्रबल अपचायक की तरह, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम यहाँ एक सामान्य सा क्वेश्चन लें कि सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है, जबकि यूरोपियम +2 में अपचायक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? तो उसका एक सामान्य सा उदाहरण है कि +2 और +4 में +3 की तुलना में कम स्थायी होते हैं। धन्यवाद।